जय हिंद बच्चों, मैं सीके मिश्रा आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर। टॉपिक का नाम है प्लेन फिगर एंड टेम्परेचर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्टली याद करना है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी साइड्स डज अ हेक्सागोन हैव। हेक्सागोन में कितनी साइड होंगी? पेंटा, ऑक्टा, डेका, नोना, ये सब याद करना। तो हेक्सागोन में होती हैं 6 साइड। कितनी होती है बच्चों? 6 साइड। चलिए नेक्स्ट, विच प्लेन फिगर हैज ऑल साइड इक्वल टू ऑल एंगल 90 डिग्री। सिंपल सी बात, सारी साइड इक्वल किस में होती हैं? बताइए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल या पेंटागन? सीधा सा आंसर है स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। C4 चेन्नई। चलिए नेक्स्ट, अ ट्राइंगल विथ 2 इक्वल साइड कॉल्ड। एक ट्राइंगल जिसकी 2 इक्वल साइड है उसको क्या बोलेंगे आप? इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन, राइट एंगल, उसको बोलेंगे आइसोसेलेस। क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोसेलेस। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी डायगोनल डज अ पेंटागन हैव। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डायगोनल फाइंड कैसे करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। आप इसको याद कर लीजिएगा। क्या है बच्चों? n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। n क्या है? जितना दिया गया। पेंटागन है तो 5 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 2, तो 5 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना? 5। अब जैसे मान लीजिएगा आप ऐसे करने बैठेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि भाई एक ये बनना है, एक ये बनना है, एक ये बनना है, एक ये बनना है, 1 2 3 4, एक और कहाँ बनाएंगे, एक ये बनना है। तो ऐसे मतलब आप कोई भी कुछ भी दिया गया हो, पेंटागन, एक्टागन, और कुछ भी, आपको तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। क्या? n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अ रेगुलर हेक्सागोन डिवाइड इनटू हाउ मेनी इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इसका सीधा आंसर है V4 बॉम्बे 6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, विच शेप हैज ओनली वन कर्व सरफेस एंड नो एज। नो एज किसमें नहीं होंगी? सिलेंडर में। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 9 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, साइड दी गई 9 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होना चाहिए बताइए? तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 36 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा A4 आगरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय विच फॉर्मूला। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू L प्लस बी, साइड इंटू साइड, या 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई एरिया निकालना है, एक ही फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आंसर हो जाएगा A4 आगरा। इसमें गलत दिया है आंसर, ये आंसर नहीं होगा, ये पेरीमीटर का दिया है। चलिए नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। भाई क्या दिक्कत है? हमसे क्या बोला गया है? एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो 20 या तो 3.14 लिख लो या 22/7 लिख दो। 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। A4 आगरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस। सिंपल सी बात है कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस में उबलता है? 100 डिग्री पे। आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? फ्रीजिंग पॉइंट तो ये होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। क्या होता है आंसर इसका? बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड एनीमोमीटर। बताइए, तो इसका आंसर होगा थर्मोमीटर। क्या होगा बच्चों? थर्मोमीटर। चलिए, 0 डिग्री इक्वल टू हाउ मैनी फ़ारेनहाइट। सिंपल सा प्रश्न है, जवाब दें। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चों सही आंसर है इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट,
इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी इन द फ़ारेनहाइट। क्या जवाब होगा? इसमें सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है C इंटू 9/5 और प्लस 32, ठीक है ना बच्चों। तो डिग्री सेल्सियस कितना दिया है? 30 इंटू 9/5 प्लस 32, तो 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32, तो आंसर कितना हो जाएगा? 686 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो आंसर इज C4 चेन्नई। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। चलिए, विच स्केल इज यूज टू मेजर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसको किस में मेजरमेंट करते हैं? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर है बच्चों केल्विन। क्या? केल्विन। चलिए, एट वॉट टेम्परेचर डज प्योर वाटर फ्रीज? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 275 डिग्री सेल्सियस, बताइए। एट वाट टेम्परेचर डज प्योर वाटर फ्रीज? तो सिंपल सी बात है, प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस, 275 केल्विन। तो आंसर है बच्चों इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इन फ़ारेनहाइट? बताइए, होता है इसका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए, विच यूनिट इज मेजर टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल? KCFT। तो भाई ये होता है केल्विन, ये डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट, और इसका तो आंसर हो जाएगा A4 आगरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। द टेम्परेचर 273 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मैनी सेल्सियस? तो सिंपल सी बात है, क्या आंसर होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 270 डिग्री सेल्सियस या -270 डिग्री सेल्सियस। आंसर है इसका 0 डिग्री सेल्सियस, A4 आगरा। चलिए, तो ये थे बच्चों आज के क्वेश्चन। बाकी आपका पेपर बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तैयारी अच्छे से जारी रखें और लगे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।